चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। झारखंड में 2 दिन राहत के बाद फिर भारी बारिश होगी। 29 से 31 अगस्त तक पूरे राज्य में बारिश का अनुमान है। कोल्हान और संताल परगना में 29 से 30 अगस्त को ज्यादा असर रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर से बारिश बढ़ेगी। रांची समेत ज्यादातर जिलों में तापमान सामान्य है, लेकिन भारी बारिश से गिरावट होगी। झारखंड सीआईडी ने साइबर ठगी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मेटल ट्रेडिंग में झूठा हाई रिटर्न दिखाकर करीब 3 करोड़ रुपए ठगे। 2 आरोपी गुजरात, एक जमशेदपुर का है। उनके पास मोबाइल, सिम, एटीएम और चेक बरामद हुए। पुलिस ने चेताया कि केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म पर ही निवेश करें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। साहिबगंज के सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क की भारी कमी है। कई छात्र तिरपाल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। बरहड़वा प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय और मिल्लत उच्च विद्यालय में 1200 से 1700 बच्चे हैं, लेकिन कमरों और बेंचों की कमी है। जर्जर भवनों से भी परेशानी है। नए भवन बनने पर छात्रों को आराम मिलेगा और पढ़ाई सुगम होगी। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रिम्स 2 हजारीबाग में बनाने की मांग की। उनका कहना है कि यहां पर्याप्त सरकारी जमीन है, रांची की तरह विवाद नहीं होगा और उत्तर पूर्वी झारखंड व आसपास जिलों के मरीजों को नजदीक में बेहतर इलाज मिल सकेगा। इससे रांची रिम्स का दबाव भी घटेगा। रांची में बिजली बिल को लेकर हंगामा है। बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी ने सरकार पर आरोप लगाया कि समय पर बिल नहीं आ रहा। कई महीने का एक साथ और गलत राशि जोड़कर भेजा जा रहा है। विभाग डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। 200 यूनिट फ्री बिजली का फायदा भी जनता तक नहीं पहुंचा। जेबीवीएनएल ने जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जमशेदपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी का खुलासा हुआ। ठगों ने झारखंड, बिहार, यूपी के युवाओं से 5 से 20 हजार रुपए तक वसूले। पुलिस ने गोविंदपुर से 150 से ज्यादा युवक युवतियों को छुड़ाया। उन्हें कंपनियों में नौकरी का झांसा देकर मार्केटिंग काम कराया जा रहा था। मामला सामने आते ही पुलिस कार्रवाई में जुटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ बैठक की। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास, जमीन वापसी, रोजगार, पर्यावरण और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। दुबे ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर समाधान करेंगे। बैठक में मुख्य सचिव, खान अधिकारी और कोल कंपनी के प्रमुख भी मौजूद थे। रांची के नेवरी चौक पर जल्द ही 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री व सांसद संजय सेठ ने की। देश भर में ऐसा तिरंगा सिर्फ 2 जगह होगा, सियाचिन और रांची। चौक पर आकर्षक लाइटिंग भी होगी। पंचायत मुखिया साधो उरांव ने इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हुए मंत्री का आभार जताया। रांची और खूंटी में छात्रों ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार का पुतला जलाया। छात्रों व एबीवीपी का आरोप है कि यह कानून विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षा की स्वतंत्रता खत्म करेगा। चेतावनी दी गई कि विधेयक वापस न हुआ तो राज्य भर में आंदोलन तेज होगा। एसआईआर पर झारखंड विधानसभा में पारित प्रस्ताव का भाजपा ने विरोध किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए जेएमएम, कांग्रेस, राजद बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों को बसाकर वोटर बना रहे हैं। उन्होंने जनगणना आंकड़े दिखाए कि आदिवासी आबादी घटी और मुसलमानों की बढ़ी, जिससे डेमोग्राफी बदल रही है। बोकारो पुलिस ने नावाडीह में डकैती के मामले में धनबाद के डकैत गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरगना विक्रम कुमार है। आरोपियों के पास से लूटे गहने और हथियार बरामद हुए। मुकेश सोनार ने गहने खरीदे थे। पुलिस ने वाहन और असलहे भी जब्त किए। गिरोह ने पहले भी नावाडीह और धनबाद में डकैती की थी। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जेबीवीएनएल में कनीय अभियंता और ऊर्जा मित्र बिलिंग में गड़बड़ी कर निगम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जांच में पता चला कुछ कर्मचारी महीनों तक बिल नहीं बनाते या कम रीडिंग दिखाते हैं। मुख्य महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को
15 दिन में दोषी कर्मचारियों और बिलों की रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है ताकि सही बिलिंग और राजस्व सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। झारखंड में इस साल 70% ज्यादा बारिश हुई। कई जिलों में 200 से 300% तक। धान को 10% और मोटे अनाज को ज्यादा नुकसान हुआ। मकान, बिजली, पानी, स्वास्थ्य पर भी असर हुआ। 486 मौतें और हजारों मकान क्षतिग्रस्त हुआ। किसानों को बीमा, मुआवजा और आपदा निधि से मदद मिलेगी। अब तक 48 करोड़ राहत राशि दी गई। रांची में 29 से 31 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेघा खेल महोत्सव होगा। मोरहाबादी के हॉकी स्टेडियम में उद्घाटन 10 बजे होगा। 1100 खिलाड़ी 6 खेलों एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और तैराकी में भाग लेंगे। खिलाड़ियों और कोचों को 3 करोड़ रुपए से अधिक का पुरस्कार मिलेगा। यह आयोजन प्रतिभा निखारने और युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने के लिए है। रांची में रिम्स 2 निर्माण को लेकर कांग्रेस में विवाद हुआ। बंधु तिर्की ने आदिवासी जमीन पर निर्माण का विरोध किया, जबकि सुरेश बैठा इसे नगड़ी में बनाने पर अड़े। प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा, पार्टी का रुख पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। बड़कागांव विस्थापन मामले में जांच समिति ने प्रशासन पर सवाल उठाए। रांची में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान 2025 के तहत प्रदेश और जिला नेताओं की बैठक हुई। राजू ने बताया कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष चयन की नई प्रक्रिया लागू होगी। पंचायत और म्यूनिसिपल स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है। 4500 में से 1700 ग्राम पंचायत में कमेटी बन चुकी है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान भी जारी रहेगा। कांग्रेस जनता की समस्याओं पर ध्यान देकर पार्टी मजबूत करना चाहती है। खूंटी पुलिस ने अफीम तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। सायको थाना क्षेत्र के मारंगहदा मोड़ पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 242 किलो अवैध डोडा कीमत करीब 36,30,000 बरामद किया। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गाड़ी मालिक समेत अज्ञात आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस छापेमारी कर रही है। बरवाडा थाना क्षेत्र के उदयपुर में जीटी रोड पर कंपनी का पोल गिरने से कपड़ा व्यवसायी संजय कुमार घायल हो गए और उनकी बाइक टूट गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने इंजीनियर की पिटाई की, जिसे पुलिस ने बचाया। ग्रामीणों ने नई बाइक, इलाज खर्च और ट्रैक्टर जब्ती की मांग की। घटना से बिजली आपूर्ति ठप रही। पलामू में यूरिया की भारी कमी है। जिले को 2670 मीट्रिक टन की जरूरत थी, पर सिर्फ 585 एमटी मिली। धान की अच्छी फसल के बीच किसान यूरिया के लिए परेशान हैं। कई ब्लैक में खरीद रहे हैं। कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त हुआ। छापेमारी में स्टॉक जब्त। कई दुकानों के लाइसेंस रद्द सस्पेंड हुए। अजरबैजान से पकड़े गए कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को झारखंड एटीएस अगले 6 दिन पूछताछ करेगी। वह अमन साहू के हथियार और फाइनेंशियल नेटवर्क संभालता था। मयंक को रांची एटीएस मुख्यालय लाया गया। पूछताछ से अमन साहू का नेटवर्क और हथियार तंत्र खत्म करने में मदद मिलेगी। मयंक की गिरफ्तारी विदेश से पहली बार हुई। रांची में लगातार भारी बारिश से खेती, मकान, सड़क, बिजली और जनधन को भारी नुकसान हुआ। 100 लोग सर्पदंश से, 175 लोग डूबने से मरे। 15,000 कच्चे घर टूटे और 2 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। सरकार नुकसान का आकलन कर राहत, मुआवजा और यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।